भरत जी के भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी भरत जी के मन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। भरत जी जब बैठकर के भगवान की तपस्या कर रहे थे, तभी वहां पर रहुगढ़ नामक राजा की पालकी आती है। पालकी धोते समय एक सैनिक को जब बुखार आता है तो पालकी को कौन उठाए? राजा रहुगढ़ कहते जाओ, जाकर के राज्य में से किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ। राज्य में हर एक व्यक्ति मेरा सैनिक है। सामने बैठे भरत जी को लेकर आते हैं। भरत जी पालकी को उठाने लगते हैं। जैसे पैर के नीचे कोई जीव आता तुरंत छलांग लगा देते। जैसे कोई कीड़ा कुछ भी आए तो भरत जी तुरंत छलांग लगा देते। रहुगढ़ कहते क्या तुम्हें पता नहीं है तुमने किसकी पालकी को उठाया? यदि मैंने तुम्हें दंड दे दिया तो क्या तुम्हें मेरी सजा से डर नहीं लगता? भरत जी कहते हैं राजा, यहाँ पर बैठे आप एक राजा हैं। आप चाहें तो प्रजा को सजा भी दे सकते हैं, आप चाहें तो जिस प्रकार कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ बैठे आप राजा हैं, पर ऊपर बैठा राजा वो तो संसार का राजा है। सजा देने वाले आप कौन होते हैं? मृत्यु दंड देने वाले आप कौन होते हैं? संसार में ना कोई व्यक्ति किसी को मार सकता है, ना कोई व्यक्ति किसी को सजा दे सकता है। सजा देने वाला भी भगवान है और मुक्त कराने वाला भी भगवान है। ये केवल आपका वहम है कि आप इस प्रजा के राजा हैं। भले ही आप इस प्रजा के राजा हैं, पर ऊपर बैठा भगवान वो संसार का राजा कहलाता है। आपके हाथ में नहीं है कि आप मुझे मार पाए, पर हमें केवल इस बात का प्रयास करना चाहिए कि कभी भी हमारे हाथों से गलत कार्य ना हो जाए, कभी भी हमारे द्वारा किसी की हत्या ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे द्वारा कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जिस वाणी के कारण किसी को कष्ट हो। राजा भरत की बातों को सुनकर कि राजा रहुगढ़ भरत जी के चरणों में गिरकर कहता है कि आज आपने जिस वहम में मैं जी रहा था, उस वहम को आज आपने दूर कर दी, उस वहम को आज आपने दूर कर दी। भरत जी की बातों को सुनकर राजा रहुगढ़ वहां से चले जाते हैं। जीवन पर्यंत भरत जी बैठ करके भगवान के नाम का भजन करते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप मुझे नरक के बारे में बताइए कि नरक कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के नरक हैं और इन नरकों में क्या होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नरक 28 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार के पाप करता है, जो व्यक्ति जिस प्रकार के बुरे कर्म करता है, उसको उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, जो व्यक्ति कभी भी भगवान के धर्म के लिए, भगवान के धर्म की रक्षा के लिए दान नहीं करता, जो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता, जो व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलता है, उसको अंधतामिश्र नरक में डाला जाता है। जलते हुए कोयलों के बीच में उस व्यक्ति को डाला जाता है। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उस व्यक्ति को उस नरक से बाहर नहीं निकाला जाता। वो व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, पीड़ा होती है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को उस नरक से बाहर नहीं निकाला जाता। जब वो व्यक्ति बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी भूल हो गई कि संसार में जाकर के मैं आपका नाम नहीं पुकार पाया, इस बार आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं अपनी कथाओं के द्वारा मैंने तुझे बार बार याद दिलाया था, बार बार स्मरण दिलाया था कि मेरे नाम के अलावा संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं, पर उसके बाद भी तूने मेरी कथाओं को नहीं सुना, उसके बाद भी तूने मेरे भजन को नहीं सुना। वो व्यक्ति चिल्लाता है, तड़पता है, पीड़ा होती है, उसके बाद भी उस नरक से बाहर नहीं निकाला जाता। अब यहाँ पर
राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके भाई ने क्या किया? तो कहते हैं हिरण्यकश्यप का विवाह एक कयाधु नामक कन्या के साथ में संपन्न होता है। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करके घर वापस लौटता है। प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजता है कि जाओ जाकर के गुरुकुल में सुंदर शिक्षा प्राप्त करो। भरत प्रहलाद जी गुरुकुल में रह करके जब घर वापस लौटते हैं तो हिरण्यकश्यप कहता है, बताओ तुमने बेटा गुरुकुल में क्या शिक्षा प्राप्त की? गुरुकुल में तुम क्या सीख कर आए? तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा प्राप्त कराई? ध्रुव जी कहते, पिताजी मैंने अपने जीवन में केवल एक ही बात को जाना है, भगवान के भजन के अलावा, नारायण के भजन के अलावा, नारायण के नाम के अलावा यदि तुम्हारा एक भी मिनट व्यर्थ में निकल जाए तो उसका पश्चाताप करो। बिना नारायण के ये जीवन नहीं जीना चाहिए। बिना नारायण के मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रहलाद जी के मुख से नारायण का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के गुरुजी के ऊपर चिल्लाकर के कहता है कि क्या इसलिए मैंने प्रहलाद को तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने भेजा था? जाओ जाकर के इसको बताओ कि संसार में नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए। नारायण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके मुख से अब नारायण का नाम नहीं निकलना चाहिए। वापस प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज देते। वापस लौटते हैं तो हिरण्यकश्यप अपनी गोद में प्रहलाद जी को बैठाकर पूछता है, बताओ बेटा गुरुकुल में तुम क्या शिक्षा प्राप्त करके आए हो? गुरुकुल में तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? प्रहलाद जी कहते, पिताजी जीवन में नारायण के अलावा मैंने किसी चीज को सत्य नहीं माना। यदि नारायण के बिना एक मिनट भी निकल जाए तो उसका हमें पश्चाताप करना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप नारायण का नाम सुनता है, कई प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं, पर हर बार प्रहलाद जी को भगवान बचा लेते हैं, कारागार में डाल देते। वहां बैठ करके प्रहलाद जी भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप कर रहे हैं। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं, प्रहलाद ऐसा क्या है नारायण के भजन में, ऐसा क्या है नारायण में जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी तुम नारायण का नाम नहीं छोड़ते? तुम्हारे पिता जब नारायण को शत्रु मानते हैं तो तुम क्यों नहीं नारायण का नाम लेना छोड़ देते? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्र मेरे पिता ने मुझे मारने का कितना प्रयास किया, पर हर बार मेरे नारायण ने मुझे आकर के बचा लिया। जो मिठास, जो आनंद, जो रस तुम्हें भगवान के नाम में मिल सकता है, वो आनंद तुम्हें संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। एक बार अपने मुख से नारायण का नाम लेकर तो देखो, एक बार अपने मुख से नारायण का नाम पुकार कर तो देखो, तुम्हें भी जो आनंद, जो सुख प्राप्त होगा वो सुख तुम्हें संसार में कहीं और नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी के मित्र अपने मुख से श्रीमन नारायण का जप करने लगते हैं। प्रहलाद जी के गुरु नारायण का नाम सुनते हैं तो आकर के कहते, चलो चल कर के रोको, नहीं तो राजा हम सभी को मृत्यु दंड देंगे। प्रहलाद जी के गुरु जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श करते हैं कि उनके मुख से भी श्रीमन नारायण का जप निकलने लगता है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
का भजन चलने लगता है। हिरण्यकश्यप जैसी नारायण का नाम सुनता है, आकर के तुरंत प्रहलाद जी को दौड़ करके पकड़ लेता है, मारने का प्रयास करता है। कहता है बताओ कहां पर है तुम्हारे नारायण, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। बताओ कहां है तुम्हारे नारायण, क्या तुम्हारे नारायण आज तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी के मुख से निकल पड़ता है कि मेरे नारायण इस खंभे में भी वास करते हैं। जैसे इतना कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जोर से उस खंभे में प्रहार करता है कि साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की, साक्षात नरसिंह भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान का युद्ध होता है। हिरण्यकश्यप को पकड़कर भगवान दहरी के बीच में अपनी जांघ पर लिटा लेते। हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान कहते तुम ही बताओ इस समय तुम कौन से स्थान पर हो। तो मैं इस समय दहरी के बीच, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। एक और वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ ये दिन है कि रात। तो कहता है ये तो गोधूली बेला है। एक और वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते मेरे ये नाखून तुम्हारे लिए ही हैं। मैंने एक और वरदान मांगा था, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान कहते ये भी तुम ही बताओ कि मैं मनुष्य हूं या पशु हूं। हिरण्यकश्यप कहता है आप तो दोनों ही नजर आते, ना आप मनुष्य हैं ना आप पशु हैं। मैंने एक और वरदान मांगा था, 12 महीने में मैं कभी भी ना मरूं। भगवान कहते हैं 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। जोर से गर्जना करते हुए भगवान अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर करके हिरण्यकश्यप का वध करते थे। भगवान की, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते। अब यहाँ पर भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। माता लक्ष्मी भगवान के स्वरूप को देख करके वहां से वापस लौट जाती। प्रहलाद जी को पास बुला करके प्रहलाद जी को देखकर ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता। अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ कर देते। छोटी सी आयु में प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कहते हैं सुर अनेक फिरे कर मांगत, पै पद सो स्वाद कहां, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान तो आज भी प्रत्येक खंभों में वास करते हैं, पर उनको निकालने के लिए प्रहलाद कहां। उनको प्रकट करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे मन में प्रहलाद जैसी भक्ति अवश्य होनी चाहिए। छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। छोटी सी आयु में प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या भगवान की कथा को सुन करके, भगवान की कथा को श्रवण करके क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते कि क्या भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति पर कृपा की जिसने अपने जीवन में केवल जीवन पर्यंत पाप किए हो, अंत समय भगवान का नाम लिया हो, तो क्या वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। कहते एक अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, 24 घंटे अपने मुख से भगवान का नाम, भगवान का भजन करता था। नित्य प्रति का कार्य था। एक दिन अजामिल जब किसी वन में गया, वहां पर अजामिल की नजर एक गणिका, एक वेश्या के ऊपर पड़ जाती है। अजामिल उस गणिका को जैसे देखते कि अजामिल को अत्यंत प्रेम हो जाता है,
पास जाकर के कहते, देवी तुम्हें जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। वो गणिका कहती, चाहे मैं घर के बाहर रहूं, चाहे घर के अंदर रहूं, मुझे तो केवल धन से ही मतलब है। वो गणिका अजामिल के साथ अजामिल के घर आ जाती। अजामिल नित्य प्रति की तरह उठ करके भगवान के नाम का भजन करने लगते हैं। गणिका आकर के कहती है कि क्या आप इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? जाओ, जाकर के खूब सारा धन, खूब सारी संपत्ति कमा कर लाओ। यदि तुमने मुझे धन संपत्ति नहीं दिया तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। अजामिल भगवान की माला को छोड़ करके उस वैश्या के लिए खूब सारा धन कमाने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करते करते अजामिल चोरी करने लगा। चोरी करते करते अजामिल जो भगवान के नाम की माला, भगवान के नाम का भजन करता था, आज अजामिल के हाथों से भगवान की माला छूट गई। भगवान का भजन छूट गया। क्यों? क्योंकि अजामिल का मन उस गणिका में रम चुका था। चोरी करते करते अजामिल मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण खाने लगा। उस गणिका से इतना प्रेम करने लगा कि उस गणिका की हर एक बात अजामिल मानता था। चोरी करते करते गांववासी अजामिल को डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। गांववासियों के मन में इतना भय हो गया, अजामिल यदि वहां से निकलता तो सभी अपने दरवाजे को बंद कर लेते, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू अजामिल आ जाए। एक दिन हरिद्वार से चलकर कुछ संतों की मंडली अजामिल के गांव पर पधारती है। एक व्यक्ति से कहते हैं कि रात्रि का समय है, क्या यहाँ पर भगवान का कोई ऐसा भक्त है जिसके घर जाकर के हम रात्रि विश्राम कर सके? प्रातः काल पुनः हम यहाँ से उठकर के वृंदावन की ओर चले जाएंगे। वो व्यक्ति कहता है, बड़े अपने आप को साधु बनाते घूमते हो, बड़े अपने आप को संत बताते हो, आज तुम्हें ऐसे घर भेजूंगा कि ये जो ढोंग तुम बताते घूमते हो ये सब कुछ भूल जाओगे। वो व्यक्ति कहता है, हमारे गांव में अजामिल से बड़ा कोई भक्त नहीं है, यदि आपको विश्राम करना है तो आप अजामिल के घर जाइए। संत बड़े हृदय सरल हृदय के हैं, अजामिल के घर आते हैं। इस समय अजामिल चोरी करने के लिए निकल गया था। अजामिल की पत्नी घर पर थी। संत द्वार पर पहुंचकर कहते, बेटी आज मैं रात्रि में आपके यहाँ पर विश्राम करूंगा, भोजन करूंगा, प्रातः काल यहाँ से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। गणिका रोते हुए चरणों में गिरकर कहती है, स्वामी आज पहली बार मेरे घर पर संत की मंडली पधारी, पर मेरे ऐसे अभाग्य हैं कि मैं आपको जल ग्रहण करने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति भगवान के कोई भक्त नहीं है, मेरे पति तो मांस मदिरा पान करते हैं, मेरे पति मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मैं तो आपको अपने घर का जल भी नहीं दे सकती। संत कहते हैं, बेटी कोई बात नहीं। वहां से जाने लगते हैं तो गणिका कहती है, प्रभु मैं आपको अपने हाथ का भोजन नहीं करा सकती तो क्या हुआ, लेकिन आप अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाकर के ग्रहण कीजिए। आप अपने हाथों से स्वयं भोजन बना सकते हैं। सूखी सामग्री लेकर के वो संत एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाने लगते हैं। भोजन बना करके भगवान को प्रसाद लगाया। जैसी स्वयं पाने वाले होते हैं कि वो संत वहां पर रोने लगते हैं। शिष्य कहते, गुरुजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? गुरुजी कहते, बेटा हमने पापी अजामिल के घर का अन्न खाया है, और जब हमने उसके घर का अन्न खाया है तो हमें उसके लिए अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। अजामिल जब वापस लौटकर आता है, देखता है कि द्वार के बाहर संतों की मंडली बैठी हुई है। देख करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे घर के बाहर विश्राम करने की? मैं तुम सभी को जान से मार भी सकता हूँ। अजामिल की आवाज को सुनकर के वो गणिका बाहर आती है। क्या करते हैं आप जानते हैं, ये सभी संत हैं, आप इनसे किस प्रकार बात कर रहे हैं?
इनको मैंने यहाँ पर रुकने के लिए कहा है। देवी, यदि आपने इनको यहाँ पर रोका है तो आप इन्हें जल ग्रहण कराइए, भोजन ग्रहण कराइए। भला मैं आपके आगे कैसे कुछ बोल सकता हूँ। जब वो संत वहां से जाने लगते हैं तो जामिल से कहते, बेटा जब ब्राह्मणों को हम भोजन ग्रहण कराते हैं तो उनके लिए हमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अजामिल कहता है, शुक्र मनाओ, अभी तक आपके हाथ में जो कुछ सामग्री है, इस सामग्री को मैंने छीना नहीं है, आपको ऐसे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। अजामिल की पत्नी कहती, किस प्रकार आप बात कर रहे हैं, ये संत हैं, ये महात्मा हैं, आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अजामिल संतों से क्षमा मांगता है। संत कहते, बेटा मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, जब तुम्हारा 7वां बालक होगा, 7वीं संतान होगी, तो संतान का नाम तुम नारायण रखोगे। अजामिल कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। जब अजामिल की 7वीं संतान होती है, उस संतान का नाम अजामिल नारायण रखता है। उस संतान का नाम अजामिल नारायण रखता है। जब अजामिल का अंत समय आया, जब यमराज के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आए, अजामिल को कष्ट हुआ, तब अजामिल के नेत्रों के सामने, अजामिल की आंखों के सामने अजामिल का छोटा पुत्र नारायण खेल रहा था। उसको देखते ही अजामिल कहता है, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। अंत समय में लाख प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, पर अंत समय में कभी भी हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में हमारे मुख से कभी भी प्रभु का नाम नहीं निकलता, कभी भी भगवान का नाम नहीं निकलता। इसीलिए संतों ने अजामिल से कहा कि तुम अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखोगे, क्योंकि अंत समय में हमारे मुख से केवल हमारे बच्चों का ही नाम निकलता है। आंखों के सामने खेलता हुआ छोटा बालक नारायण का नाम जैसी अजामिल पुकारता है कि साक्षात भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ जाते हैं। यमराज के पार्षद कहते हैं कि इसने जीवन पर्यंत पाप किए, बुरे कर्म किए, आप इसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, ये तो मेरे साथ यमराज के घर जाएगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने अंत समय में मेरे प्रभु का नाम पुकारा, इसीलिए ये मेरे प्रभु के धाम जाएगा। अंत समय में लाख प्रयास कर लो, पर उसके बाद भी हमारे मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता। इसीलिए हमें इतना प्रयास करना चाहिए, भगवान का इतना भजन करना चाहिए, भगवान का नाम पुकारना चाहिए कि अंत समय में हमारा भजन, प्रभु का नाम हमें भगवान का धाम प्राप्त कराए। राजा परीक्षित कहते हैं, क्या भगवान ने कभी किसी पशु के ऊपर कृपा की? क्या भगवान ने कभी किसी पशु के ऊपर कृपा की? तो कहते हैं, गजेंद्र नामक एक हाथी थी।
त्रिकूट नामक एक पर्वत था, वहां पर एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था। अथाह बल था, इसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। जंगल में जब गजेंद्र वहां से निकलता था तो सभी जानवर गजेंद्र की जय जयकार करते थे। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। सरोवर में स्नान करते करते गजेंद्र के पैर को एक ग्रास जोर से पकड़ लेता है। गजेंद्र को आभास होता है कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। सोचता है कि अभी इसको आभास नहीं है कि इसने किसका पैर पकड़ा है, जब वो पता लगेगा तो आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा। गजेंद्र अपने ही बल से अपने पैर को बाहर निकालने का प्रयास करता है। जब धीरे धीरे उस सरोवर में रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, जब रक्त बहना प्रारंभ हुआ, जब गजेंद्र को लगा कि मैं अब अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, तब गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से मदद मांगना प्रारंभ किया। कुछ समय तक गजेंद्र की पत्नियां गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। कुछ समय तक गजेंद्र को निकालने का प्रयास करती हैं। जब नहीं निकाल पाती तो वहां से गजेंद्र को अकेला छोड़कर के वहां से चली जाती। गजेंद्र के पुत्र गजेंद्र को निकालने का प्रयास करते हैं। जब नहीं निकाल पाते तो वो भी वहां से मुख मोड़ करके चले जाते। आज गजेंद्र कहता है कि जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस परिवार के लिए मैंने अपना जीवन पर्यंत लगा दिया, आज मेरी विपत्ति के समय, दुख के समय, संकट के समय मेरा अपना परिवार मुझे छोड़कर के यहाँ से चला गया। जिसकी 100 पत्नियां 150 पुत्र थे, जब गजेंद्र पर संकट आया, गजेंद्र के ऊपर संकट आया तो गजेंद्र का परिवार गजेंद्र को छोड़कर के चला गया। गजेंद्र के अपने गजेंद्र को छोड़कर के चले गए। जब कोई नजर नहीं आया तब गजेंद्र ने भगवान की पुकार की। जैसी भगवान की पुकार की, साक्षात भगवान नारायण आकर के गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। जो मुक्ति गजेंद्र को प्राप्त होनी थी, वही मुक्ति एक ग्राहक को प्राप्त होगी। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ता है, उसको भगवान की प्राप्ति सर्वप्रथम होती है। भगवान का नाम जपने से, भगवान का नाम पुकारने से हमारा बेड़ा पार होता है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, रामायण भैया नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
ये नल नील जात के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। आधी रात पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। इस प्रकार भगवान गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करते हैं। अब एक बार दुर्वासा ऋषि किसी जंगल से जब जा रहे थे तो उनकी भेंट होती है इंद्र से। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि अपनी प्रसादी माला इंद्र को पहना देते हैं। इंद्र वो माला निकाल करके अपने ऐरावत हाथी पर रख देते हैं। वो हाथी उस माला को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। दुर्वासा ऋषि वापस उसी स्थान से निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरी प्रसादी माला इंद्र ने पैरों के नीचे कुचल दी। श्राप देते हैं कि इंद्र अपने राज्य से हीन हो जाएगा। श्राप देकर के वहां से चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को पता लगता है कि इस समय इंद्र श्रापित है। दैत्यों से कहते हैं जाओ जाकर के इंद्र की राज्य पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि दैत्यों के साथ में इंद्र की राज्य पर चढ़ाई कर देता है। देवता भागे भागे भगवान के पास जाते हैं, प्रभु आप कुछ कीजिए। इंद्र कहते हैं प्रभु बलि ने हमारे पूरे राज्य को छीन लिया, हमारे पूरे राज्य को हड़प लिया, आप कुछ कीजिए। भगवान कहते हैं देवताओं इस समय मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस समय बलि के ऊपर गुरु कृपा है और यदि किसी के ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माता दिति इस समय अपने कक्ष में उदास बैठी। भगवान जाकर के कहते माता आप परेशान मत होइए, कुछ समय बाद मैं आपके यहाँ वामन अवतार लेकर आऊंगा। वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर जाकर के 3 पग भूमि दान में मांग लूंगा।
आप परेशान मत होइए, जब मैं 3 बग भूमि दान में मांगूंगा तो तीनों लोग को अपने पैरों से नाप लूंगा। कुछ समय बाद भगवान माता दिति की यहाँ पर वामन अवतार लेकर के आते हैं। जब भगवान ने माता दिति की यहाँ पर वामन अवतार दिया, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में छाता लेकर के राजा बलि के द्वार के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। राजा बलि इस समय अपने महल में यज्ञ कर रहे हैं। भगवान जैसी राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर कहते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। देखिए हमारे बीच में राजा बलि के दरवाजे भगवान विष्णु ने वामन का रूप बनाया, जो कि 52 अंगुल के थे भगवान विष्णु, और वामन भगवान का सुंदर वेश बना करके तब ब्रह्मा जी ने कमंडल एवं भगवान भोलेनाथ ने यह छाता प्रदान किया, और राजा बलि के दरवाजे भगवान वामन भिक्षा मांगने आते हैं। इसलिए ये सुंदर झांकी आप सभी देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। उठी है सारी धरती देख ले, तोला गगन है सारा,